एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ए दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू में मुझे दे रखा है 3/5 और जो प्रोबेबिलिटी बी है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है वो 1/5 दे रखा है। क्वेश्चन कहता है भाई हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन का सीधा ही फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। याद रखना ये ए की केस में ये फॉर्मूला होता है अपने पास इंटरसेक्शन का, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी बी। अगर ये प्रोबेबिलिटी अपने को इंडिपेंडेंट इवेंट देता हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो इसका अलग फॉर्मूला होता है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो इसको कैसे लिखा जाता है ये देखो, पहले ही एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई में 1/5, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, नीचे की मल्टीप्लाई ये 25 हो जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अगर ये इंटरसेक्शन है इस साइड में आएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस का है तो हम इसे प्लस बोल सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी बी, और ये यूनियन इधर प्लस का है उस साइड में जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो हम इसको इंटरसेक्शन का ये पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। इंडिपेंडेंट होता है तो इंटरसेक्शन का ये फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। 13.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। टू कार्ड आर ड्रॉन एट ए रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें 2 कार्ड विड्रॉ करने भाई। टोटल जो कार्ड होते हैं हमारे पास वो 52 होते हैं। टोटल कार्ड लिखते हैं भाई ये 52 होते हैं। इस 52 में से हमें 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है भाई इन्होंने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। दोनों कार्ड ब्लैक होने चाहिए। तो यहां लिखेंगे हम फर्स्ट कार्ड ब्लैक। अगर हम इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट कार्ड ब्लैक है तो हमारे पास जो टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं भाई, टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं जो हमारे पास वो 56। टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास 26 होते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसे प्रोबेबिलिटी ई बोल लेंगे और इसे बोलेंगे भाई 26/52। कट करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन ने कह रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक कार्ड को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अब रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे। यहां लिखेंगे भाई हम रिमेनिंग कार्ड। अगर रिमेनिंग कार्ड करेंगे तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड थे। 1 कार्ड हमने विड्रॉ कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड अब 51 बचे हैं। अब हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड कितने बचे भाई। टोटल जो ब्लैक कार्ड हमारे पास बचे हैं वो 25 कार्ड्स है, क्योंकि हमने 1 कार्ड तो विड्रॉ कर लिया जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। एक कार्ड हमने निकालकर साइड में रख दिया है। 26 टोटल कार्ड होते हैं। अगर एक कार्ड हम साइड में रख देते तो ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो यहां लिखते हैं हम सेकंड कार्ड बी ब्लैक, सेकंड कार्ड आर ब्लैक,
सेकंड कार्ड इज ब्लैक। अगर सेकंड कार्ड हमारा ब्लैक होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करेंगे तो 25 अपॉन में 51 हो जाएगा भाई। इसके अंदर दोनों के दोनों कार्ड हमारे ब्लैक हो चुके हैं तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड आर ब्लैक। बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। अगर दोनों के दोनों कार्ड्स हमारे ब्लैक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई, यहां लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए देखो भाई अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ए बोल सकते हैं 1/2। जो प्रोबेबिलिटी ई है उसी को मैंने ए बोला तो यहाँ पे हटा के ई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ कर देते तो प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू 25 अपॉन में 51 है। मल्टीप्लाई करोगे तो 51 अपॉन में 102 आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, a box of orange is inspected by examining 3 randomly select orange। orange हमें 3 सेलेक्ट करने हैं। ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के हमें ड्रॉ करने हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह है। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, अगर कंटिन्यू 3 ऑरेंज हमारे गुड आ जाते हैं, द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल, वो माना जाएगा वो बॉक्स है जो सेल हो चुका है। अदरवाइज इट इज रिजेक्ट, अगर एक बार भी कोई ऑरेंज बैड आता है या गुड नहीं आता है तो वो जो बॉक्स है अप्रूव्ड नहीं होता सेल के लिए, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ 12 आर गुड। याद रखना भाई टोटल ऑरेंज दे रखे हमें 15 और जो गुड ऑरेंज है हमारे पास, गुड्स ऑरेंज है 12। ध्यान देना गुड्स ऑरेंज है 12। अगर हम फर्स्ट ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जाएगी, हम इसे प्रोबेबिलिटी ए लिखते हैं। गुड देखने हमें तो गुड इसमें 12 है तो हम लिखेंगे भाई 12 अपॉन में 15 फर्स्ट पार्ट। सेकंड ऑरेंज अगर हमें गुड निकालना है, क्वेश्चन बोलता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमारे पास जो टोटल ऑरेंज ये थे, एक अगर हम माइनस कर देंगे तो हम इसे बोलते हैं रिमेनिंग ऑरेंज लिखेंगे भाई। यहाँ पे हम रिमेनिंग जो ऑरेंज बचेंगे वो हमारे पास 14 बचेंगे, क्योंकि 15 तो टोटल थे, गुड वाले 12 थे तो हमने गुड एक निकाल दिया टोटल में से, तो टोटल भी कम हो जाएगा। और इस बार जो गुड ऑरेंज आएंगे भाई हमारे पास, वो गुड ऑरेंज 11 हो जाएंगे, क्योंकि पहले 12 थे, एक गुड ऑरेंज भी कम हो जाएगा। सेकंड ऑरेंज को अगर हम गुड निकालना चाहते हैं तो सेकंड ऑरेंज, और वो भी क्या होना चाहिए, सेकंड ऑरेंज गुड होना चाहिए, तो इसके लिए लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी बी। इस बार प्रोबेबिलिटी बी आएगी भाई 11 अपॉन में 14। ये विदाउट रिप्लेसमेंट इसे बोलते हैं। इन्होंने बोला 3 ऑरेंज निकालने, अभी तो हमारे पास 2 है तो इस 14 में से एक और माइनस कर देते हैं। अगेन रिमेनिंग ऑरेंज लिखना है हमें, रिमेनिंग ऑरेंज हमारे पास 13 हो जाएंगे भाई। ऑरेंजेस हमारे पास 13 हो जाएंगे। जो गुड पहले 11 थे तो अब गुड ऑरेंज कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास, तो ये गुड्स ऑरेंज हो जाएंगे भाई हमारे पास 10। और ये ऑरेंज भी गुड होना चाहिए, थर्ड ऑरेंज, तो यहां लिखेंगे भाई थर्ड ऑरेंज, ये थर्ड ऑरेंज आर गुड, या गुड लिख देते हैं सीधा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई इसकी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी सी जाएगी वो 10 अपॉन में 13 आएगी। क्वेश्चन कहता है भाई 3 ऑरेंज आर गुड होने चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख
लिखते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऑरेंज आर गुड, ऑरेंजेस आर गुड देखते हैं, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी भाई प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी सी। प्रोबेबिलिटी ए देखो भाई कितनी है अपने पास 12/15। प्रोबेबिलिटी बी देखो भाई अपने पास कितनी है 11/14। प्रोबेबिलिटी सी देखो भाई कितनी है हमारे पास 10/13। जो कटता उसे कट कर देंगे भाई, तो याद रखना 5 से कट कर रहे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 से कट करते 2 से कट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा भाई। अब कुछ नहीं कट रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 11 4 जा 44, 13 7 जा 91 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखो भाई अ पेयर कॉइन एंड अन अनबेस्ड डाइस आर टॉस। एक हमारे पास फेयर कॉइन है और एक अनबेस्ड डाई है, अगर वो थ्रो करते हैं तो क्या आएगा। ध्यान देना भाई हमारे पास अगर हमारे पास कॉइन है तो कॉइन में हेड आ जाता है, तो इसके साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। कॉइन में हेड है, कॉइन में टेल भी आ सकता, तो टेल के साथ 1 और टेल के साथ 2 और टेल के साथ 3 और टेल के साथ 4 और टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6 आ सकता है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आते हैं वो टोटल 12 हो जाएंगे भाई, 6 और 6 12। अब हम ई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखो भाई प्रोबेबिलिटी ई में क्या बोल रखा है। इन्होंने बोल रखा है लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयरिंग ऑन द कॉइन्स। हेड अपीयर करने चाहिए तो हेड वाली देखो भाई कौन सी आएंगे, तो ये फर्स्ट लाइन पहले पूरी आएगी भी हेड के साथ। हेड के साथ 1 है, हेड के साथ 2 है, हेड के साथ 3 है, हेड के साथ 4 है, हेड के साथ 5 है, हेड के साथ 6 है। तो ये अपना टोटल 6 बन जाएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ई लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ई लिख सकते हैं भाई 6/12 कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ई है हमारे पास। इसके आगे सेकंड देखो भाई एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाइस। डाइस के अंदर 3 होना चाहिए भाई। ये प्रोबेबिलिटी इन्होंने ए बोल रखा और ये प्रोबेबिलिटी इन्होंने बी बोल रखा है। 3 ऑन द डाइस, डाइस में 3 होना चाहिए तो हमें 3 वाले लेने, तो लिखेंगे भाई हेड और 3 टेल और 3, ये बनता है 2। तो ये आएगा भाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो बी आएगा वो 2/12 कर देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे हम 2/12 कर देंगे। अब इन्होंने आगे क्या बोल रखा भाई चेक करके बताना है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन जो बी है भाई ये पहले चेक कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है। इस ए वाले में से और बी वाले में से कॉमन क्या है, तो कॉमन ए की डिजिट कॉमन है भाई ये वाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई H3 ए की डिजिट है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो 1 में टोटल 1/12 आ रहा है। टोटल ये है, हमें चेक करना है भाई कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ए देखो भाई अपने पास क्या है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी देखो भाई अपने पास क्या है प्रोबेबिलिटी बी है भाई 2/12।
2 से अगर हम 2 कट कर देते तो हमारे पास 1/12 आ रहा है। ध्यान से देखना, पहले भी 1/12 था, अब भी 1/12 है, ये दोनों चीजें सेम आ रही है, तो हम लिख सकते हैं दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे भाई। हमारे पास ये सैंपल स्पेस दे रखा है, सैंपल स्पेस के अंदर क्या लिखा है भाई, 1, यहाँ पे देखते भाई अ डाई मार्क 1 2 3, एक डाई है उसमें 1 2 3 के ऊपर तो रेड मार्क है भाई, तो यहाँ लिख देते रेड मार्क। और जो आगे दे रखा है 4 5 6, ये 4 5 6, तो इसके ऊपर ग्रीन मार्क दे रखे हैं भाई। तो अगर हम इसकी टोटल की बात करते हैं तो इसके अंदर अपने को टोटल 6 दिखेंगे भाई। अब इसके अंदर हम बात करते हैं भाई, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। हमें प्रोबेबिलिटी ए के लिए इन्होंने कह रखा भाई ए जो इवेंट है वो नंबर इवन नंबर होने चाहिए भाई। अगर इवन नंबर देखेंगे तो इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, तो ये हमारे पास 3 नंबर आएंगे, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ए बोल लेंगे, तो अपने पास आएगा 3/6, कट करेंगे तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ए अपनी 1/2 है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड। रेड डाई के अंदर हमें देखना भाई क्या है, रेड वाली डाई के अंदर तो 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 माने जाएंगे। ये कौन सी डाई के अंदर है भाई, ये रेड डाई के अंदर है। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी बी लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी बी के अंदर नंबर कितने, 1 है, 2 है, 3 है, तो इक्वल टू 3, 3 नंबर है, तो 3 अपॉन में टोटल 6 आएगा, कट करेंगे तो ये भी 1/2 है हमारे पास। याद रखना इसके आगे मुझे दे रखा भाई आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, पहले हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जो डिजिट इनमें से मैच कर रही है वो डिजिट ले लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ ओनली फॉर 2 मैच कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो आएगा 1, क्योंकि ये डिजिट ए की मैच कर रहा है हमारे पास। 2 डिजिट है तो हम इसको 1 बोलते हैं, तो 1/6 आ जाएगा। अब मुझे चेक करना, ये 2 अपने आप में एक सिंगल डिजिट है इसलिए 1 लिखा है 1/6। इसके बाद में हमें इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए ध्यान से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए अपने पास क्या है भाई, 1/2 है, ये लिखेंगे 1/2। प्रोबेबिलिटी बी अपने पास क्या है, वो भी 1/2 है, तो ये लिखेंगे 1/2, टोटल 1/4 आ रहा है। यहाँ पे जब हमने इंटरसेक्शन किया था वो 1/6 था, ये 1/4 है, तो तुम लिख देना 1/6 नॉट इक्वल टू 1/4। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम होते तो इंडिपेंडेंट इवेंट होता, ये सेम नहीं है तो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या क्या दे रखा है, ये देखो भाई, इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, E and F बी इवेंट विद प्रोबेबिलिटी E की 3/10 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी E इक्वल टू में 3/5 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी जो F दे रखा है वो हमें दे रखा है भाई 3/10 दे रखा है। 3/10 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F जो है हमारे पास वो हमें दे रखा है 1/5 दे रखा है। क्वेश्चन कहना चाहता है ये प्रूव करना है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है।
इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। अगर हम इंडिपेंडेंट प्रूव करना होता तो हमारे पास इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी एफ। इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी एफ। अगर प्रोबेबिलिटी ई देखते तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई 3/5 दे रखा, तो हम लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी एफ मुझे 3/10 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/10 और इसे सोल्व करेंगे तो ये 9/50 आ रहा है। ध्यान से देखना भाई, ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब जो गिवन था हमारे पास इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि जो पहले गिवन है 1/5 गिवन है, जो हमारा आंसर आया 9/50, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ई इवेंट एंड एफ इवेंट आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 7 तमें दे रखा भाई, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है भाई हमें 1/2 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दे रखा भाई हमें, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 3/5 कर लेना। किसी बुक में इसे इंटरसेक्शन बोला है वो उसे ठीक कर लेना भाई। प्रोबेबिलिटी बी हमें जो दे रखा है वो पी दे रखा है। फर्स्ट केस के अंदर हमें इसमें कैलकुलेट करना है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रखा है इन्होंने फर्स्ट केस में। क्या बोल रखा है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रखा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं हम, तो देखो भाई इसके अंदर जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 मानी जाती है। एक्चुअल में इसके अंदर अगर डायग्राम बनाए तो एक ये सर्कल होता है, इसे प्रोबेबिलिटी ए बोलते हैं, साइड में ये सर्कल होता है, इसे प्रोबेबिलिटी बी बोलते हैं। याद रखना इसके अंदर इंटरसेक्शन दोनों में से सेम कोई डिजिट नहीं है, तो हम इसका इंटरसेक्शन 0 लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है। अगर यूनियन की बात करते हैं तो हमें यूनियन दे रखा है 3/5। प्रोबेबिलिटी ए की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है अपने को 1/2 प्लस में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू पी है और माइनस में 0 है। याद रखना इस 0 को तो इग्नोर कर देंगे भाई, ये प्लस का 1/2 अगर इस साइड में आएगा तो माइनस का 1/2 इक्वल टू में पी। अगर हम इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम 10 आएगा, 5 2 जा 10 होता है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 2 5 जा 10 होता है, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 इक्वल टू में पी, 6 में से 5 जाएगा तो 1/10, ये पी की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसके सेकंड पार्ट में मुझे दे रखा है भाई ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में देखो भाई क्या होता है, इंडिपेंडेंट ये मुझे इंडिपेंडेंट दे रखा, तो इंडिपेंडेंट का मैंने इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बताया था भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी लिखना है भाई। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 1/2 है, मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू भाई पी है, तो यहाँ लिखेंगे पी, तो कहने का मतलब 1/2 पी आ जाएगा भाई। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर मैं यूनियन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो यहाँ लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी
क्वेश्चन को ध्यान से बोलोगे, देखोगे तो दोनों क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पी की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा था। फर्स्ट पार्ट में हमने पी कैलकुलेट कर दिया है, सेकंड पार्ट में पी कैलकुलेट करते तो यूनियन की वैल्यू अपने पास 3/5 है, इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू अपने पास पी है तो यहाँ पे पी लिखेंगे, माइनस जो इंटरसेक्शन की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 1/2p। याद रखना इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 लगा देते, ये 1/2 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का लिखेंगे भाई 3/5 माइनस 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेना है मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 10 आएगा, वही करेंगे तो यहाँ 6 माइनस में 5 इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो भाई इनका एलसीएम 2 आएगा, 1 2 जा तो यहाँ लिखेंगे भाई 2p माइनस 1p। कहने का मतलब यहाँ तो आएगा भाई 1/2 और यहाँ आएगा 1/2p। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं भाई इसकी, तो p इक्वल टू में ये 2 इधर क्रॉस में जाएगा तो 2/10 हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो p की वैल्यू 1/5। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चीज गिवन है और इसके कितने पार्ट है, सारे पार्ट देखने हैं। तो हमें दे रखा है भाई ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी को इंडिपेंडेंट इवेंट बता रखा है। प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास ए है उसकी वैल्यू है भाई 0.3, ये प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है। और हम प्रोबेबिलिटी बी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बी हमें दे रखा है 0.4। हमें इसमें 3 केस दे रखे हैं। पहला केस हमारे पास है भाई प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। ध्यान देना भाई इन्होंने साफ साफ इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी बी। इन्होंने इंडिपेंडेंट दे रखा तो यहाँ लिखेंगे इफ इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट यही सोल्व कर देते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 3/10 लगा देते हैं भाई, क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट को हटाने के लिए अपॉन में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाने के लिए 10 आ जाएगा, तो कहने का मतलब 12/100 लिख सकते हैं। 3 4 जा 12, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 3 4 जा 12, 12/100 करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 0.12। आंसर पहला पार्ट कंप्लीट भाई। सेकंड पार्ट देखो इसमें क्या बोल रखा है। सेकंड पार्ट में इन्होंने यूनियन के लिए बोला भाई प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। जब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या वैल्यू है, तो यहाँ लिखते हैं भाई हम 3/10, मैंने पॉइंट हटा दिया भाई। प्रोबेबिलिटी बी बोलोगे तो 4/10 माइनस जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वो 12/100 है। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 100 आएगा भी हमारे पास। 10 जा 100 होता है, 10 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 लिख देंगे, प्लस 10 जा 100 है तो 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस 10 से करें 100 से करें तो 100, 1 जा 100 होता है, 1 से करेंगे तो ये 12 आएगा, माइनस करेंगे तो इनका टोटल भाई 70 है। 70 में से 12 माइनस करेंगे तो 58/100 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.58।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है इन्होंने प्रोबेबिलिटी ए ओब्लिक बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए ओब्लिक बी दे रखा है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू है 12 अपॉन में 100, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 अपॉन में 100। प्रोबेबिलिटी बी की बात है तो प्रोबेबिलिटी बी को हम 4 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं भाई 4 अपॉन में 10। इधर करेंगे तो 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में नीचे की डिजिट पलट जाती है, ये वाली डिजिट चेंज हो जाती है तो 10 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। कट करते हैं तो 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो कहने का मतलब ये अपने पास 3 अपॉन में 10 आंसर। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है मुझे, तो इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए। याद रखना भाई यहाँ पे लास्ट डिजिट यानी अपॉन में बी हो तो यहाँ बी लिखते हैं, अगर अपॉन में ए हो तो यहाँ ए लिखते हैं। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने को 12 अपॉन में 100 है, तो यहाँ 12 अपॉन में 100 कर देते हैं। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए को देखोगे तो 3 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। इंटरचेंज करते तो 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, ये लास्ट के डिजिट को पलटेंगे तो 10 अपॉन में 3 आएगा भाई। 0 से 0, 3 से करोगे तो 4, कहने का मतलब 4 अपॉन में 10 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।